हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी संस्कृत के एक महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जिस गद्यांश को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि 12th हिंदी का पेपर आने वाला है, ऐसे में 12th हिंदी के पेपर में ये टॉपिक जो गद्यांश है ये 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको 7 नंबर मिस नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको सेम उसी तरह बताऊंगा जिस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, और ऊपर दिया जाएगा कि दिए गए गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि संदर्भ के साथ इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, सेम उसी तरह लिखेंगे जिस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस बना सकूं। देखिए, सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। ठीक है, किस चैप्टर से है ये आपका है पंचशील सिद्धांता चैप्टर से। पढ़ते हैं, आधुनिके जगत पंचशील सिद्धांतः नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम ग्रहीतवन्तः एवं च व्यवस्थिता किमपि राष्ट्रम कस्यचनान्यस्य राष्ट्रस्य अंतराकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातम न करिष्यति। ठीक है, अभी मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा और लिखवाऊंगा भी। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रदेशिकीमखंडताम च सम्मानयिष्यति, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारिष्यति, किमपि राष्ट्रम परेण न कर्ष्यन्ते सर्वाण्येव राष्ट्राणि मियः स्वयं स्वयं प्रभुसत्तां शान्त्याः रक्षस्यन्ति। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से दिया गया। पढ़ने में भी तो आप लोगों को भी थोड़ी सी तो दिक्कत होगी ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब इस प्रकार का गद्यांश दिया रहे तो सबसे पहले जब आप सॉल्व करें पेपर तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, पहले क्या लिखना है? आधुनिके। ठीक है, इस गद्यांश का फर्स्ट वर्ड, फिर डॉट डॉट कर देना है आपको, डॉट डॉट करके इस गद्यांश का लास्ट वर्ड क्या है? रक्षस्यन्ति। ठीक है, तो रक्षिष्यन्ति। ठीक है, ये आपका लास्ट वर्ड है। ये मैंने क्यों लिखा? ये आपको इसलिए लिखना है क्योंकि दो पैसेज आपको दो गद्यांश दिए रहेंगे, आपको एक ही करना होगा। तो एग्जामिनर को कैसे पता चले कि आपने इसी गद्यांश को किया है? तो इस तरह आपको प्रदर्शित करना होता है ताकि उससे पता चल सके एग्जामिनर को कि आपने इसी गद्यांश को किया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर हेडिंग डालना है ब्लैक स्केच से संदर्भ। ठीक है, अच्छे से आप लोग राइटिंग से लिखिएगा। संदर्भ में हमें लिखना क्या होगा कि ये किस चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पुस्तक के किस भाग? तो ये संस्कृत भाग से है। ठीक है, तो लिख देंगे संस्कृत भाग ठीक है, में संकलित। अब चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर का नाम आपका है पंचशील सिद्धांता। ठीक है, तो हम लिख देंगे पंचशील सिद्धांता। ठीक है, नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत है, या उद्धृत के स्थान पर आप लिख सकते हैं लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना होगा। अब बात आता है अनुवाद का। ठीक है, यानी कि हिंदी अनुवाद। तो इसको लिखने से पहले हमें इसका अनुवाद मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ कि क्या है इसका अनुवाद। तो देखिए क्या है। आधुनिके जगत पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम ग्रहीतवन्तः, यानी कि आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिकम मतलब राजनैतिक स्वरूप ग्रहीतवन्तः मतलब ग्रहण कर लिया है। तो इसका हिंदी होगा कि आधुनिक संसार में, आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन
राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। ठीक है, पहले का आंसर पता चल गया। सब कुछ आपके पैसेज में ही है, लाइन टू लाइन पढ़िए और समझिए। सब कुछ सेम वही दिया गया, बस थोड़ा सा आहा नवीनम इस प्रकार से लिख दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, किमपि राष्ट्रम कस्यच नान्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातम न करिष्यत्। यानी कि किमपि, किमप मतलब कोई भी, राष्ट्रम राष्ट्र, कस्य नान्यस्य, ठीक है, कोई भी राष्ट्र, कस्य नान्यस्य यानी कि किसी अन्य, ठीक है, कस्य मतलब किसी, अनन्यस्य यानी कि अन्य, राष्ट्रस्त्र राष्ट्र के, आंतरिकेषु यानी कि आंतरिक, विषयों विषय में, कीदृशमप किसी भी प्रकार का, कीदृशमप मतलब किसी भी प्रकार का व्याघात, व्याघातम मतलब व्याघात ना नहीं, करिष्यन्ति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिकेषु विषयेषु यानी कि आंतरिक विषय में, ठीक है, आंतरिक विषय में व्याघातम ना करिष्यत्, व्याघात नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का व्याघात या हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा भूल गया था, एवं च व्यवस्थिता, एवं च व्यवस्थिता का मतलब इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। ठीक है, पंचशील सिद्धांत जो है वो कुछ इस प्रकार निश्चित किए गए हैं कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में व्याघात नहीं करेगा या फिर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखिए आगे, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रादेशिकी अखंडता च सम्मानिष्यते, यानी कि प्रत्येक राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर आपस में, ठीक है, प्रादेशिकी अखंडता यानी कि इसका मतलब होगा प्रादेशिक अखंडता च सम्मानिष्यते, सम्मान करेगा, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहार, यानी कि प्रत्येक राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र परस्परम परस्पर समानताम समानता का व्यवहार से मतलब व्यवहार करेगा, प्रत्येक राष्ट्र समानता का व्यवहार करेगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र जो है वो आपस में समानता का व्यवहार करेगा। ठीक है, आगे देखिए, किमपि राष्ट्रम परेण न करन से, मतलब किमपि कोई भी राष्ट्रम परेण राष्ट्र न करते यानी कि किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रांत नहीं होगा। न करते का मतलब आक्रांत नहीं होगा, तो कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा यानी कि उस पर आक्रमण नहीं करेगा। आगे देखिए, सर्वाण्यः राष्ट्राणि मिथ्या स्वाम स्वाम प्रभुसत्तां शांतया रक्षस्यन्ति। ठीक है, यानी कि सर्वाण्यः राष्ट्रता यानी कि सभी राष्ट्र, ठीक है, जो आपके राष्ट्र हैं वो सभी राष्ट्र मियाँ आपस में स्वाम स्वाम यानी कि अपनी अपनी प्रभुसत्ता शांति से रक्षस्यन्त मतलब रक्षा करेगा। यहाँ कहा जा रहा है कि सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेगा। ठीक है, तो पूरे का समझ में आया। इसका मतलब है आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने एक नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है, जो कि इस प्रकार हैं, कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, प्रत्येक राष्ट्र अपने प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता के व्यवहार करेगा, कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा और सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ये है। अब इसी को हम लोग अनुवाद में लिख लेते हैं, तो लिखिए साथ में आप लोग भी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आधुनिक संसार, ठीक है, में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। ठीक है, और जो पंचशील सिद्धांत हैं और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं, इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। ठीक है, किए गए हैं किस प्रकार से, पहला है कोई भी राष्ट्र,
ठीक है, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर राष्ट्र के, ठीक है, यहाँ पर होगा के, राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। मैं जो बताया था वही मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया था, सम्मान करेगा। आगे है कि प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। समानता का व्यवहार करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अभी आगे और भी है आपका कि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में सभी राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। ठीक है, रक्षा करेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको अनुवाद में लिखनी थी। ठीक है, कि आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है और वे इस प्रकार हैं। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे देखिए, प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा और कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा और सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। ये 5 सिद्धांत जो है पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा पूरा ये गद्यांश। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश सॉल्व करना होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की अगर आप वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी होने पर कमेंट बॉक्स में बताएं।